साहित्य सभा चैनल पर मैं डॉक्टर रेखा सैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय है नरपति नालह कृत विसलदेव रास। विसलदेव रासो आदिकालीन एक प्रमुख ग्रंथ रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे प्रामाणिक ग्रंथों की श्रेणी में रखा है। तो आइए शुरू करते हैं हम विसलदेव रास। नरपति नालह कृत विसलदेव रास आदिकाल को वीर गाथा काल नाम देते समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिन 12 कृतियों का उल्लेख किया है उनमें नरपति नालह रचित विसलदेव रास का नाम भी है। किंतु विसलदेव रास को वीर काव्य नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें वीर राजा विसलदेव के न तो युद्ध कौशल का वर्णन है न उनके पराक्रम का। इस काव्य में अजमेर के राजा विसलदेव चौहान तथा धारा नगरी के राजा भोज परमार की पुत्री राजमती की प्रेम कथा का वर्णन है। अतः विसलदेव रास एक प्रेमाख्यान है। राजा भोज ने अपने पंडितों और सभासदों के सुझाव पर राजमती के विवाह के लिए लगन सुपारी विसलदेव के पास भेज दी। विसलदेव ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उसका विवाह राजमती के साथ हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। एक दिन विसलदेव ने राजमती के समक्ष अपने राज्य की समृद्धि की बहुत तारीफ की, तो राजमती ने कहा कि यह गर्व करना ठीक नहीं, क्योंकि उड़ीसा के राजा के पास तो हीरो की खान है। राजमती ने उड़ीसा में हीरों की खानों के बारे में अपने पूर्व जन्म के आधार पर जानकारी दी। राजा विसलदेव अप्रसन्न हो गया और उसने उड़ीसा जाकर हीरो की खान देखने का प्रण किया। रानी राजमती ने तथा विसलदेव की भाभी ने उसे उड़ीसा न जाने की प्रार्थना की, पर विसलदेव उड़ीसा की ओर रवाना हो गया। राजा विसलदेव की विरह में रानी व्याकुल हो गई और विलाप करने लगी। इस प्रसंग को लेकर नरपति नालह ने इस मार्मिक काव्य की रचना की। इसमें रानी की पीड़ा का वर्णन किया गया है और 12 मासा का वर्णन भी है। देखिए 12 मासा का वर्णन हम पृथ्वीराज रासो, जायसी के काव्य और भी आदिकालीन बहुत से काव्य हैं जिनमें हम पढ़ते हैं, और विसलदेव रास में भी हमें 12 मासा का वर्णन मिलता है। इसी विरह में 11 वर्ष व्यतीत हो गए। तब रानी ने राजा के पास संदेशवाहक भेजा। तब विसलदेव अजमेर लौटा और राजमती से उसका मिलन हुआ। इस कथा से स्पष्ट है कि विसलदेव रास वीर काव्य न होकर एक प्रेमाख्यान है। इस काव्य के रचयिता हेमराज के पुत्र नालह व नरदेव यानी नरपति थे। उनका एक नाम नरपति नालह हो गया। नरपति नालह के विषय में प्रथम बार जानकारी महामहोपाध्याय विनय सागर जी तथा अगरचंद नाहटा ने अपने लेखों में दी। बाद में अगरचंद नाहटा की सहायता से डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने विसलदेव रास का संपादन किया। नरपति नालह व विसलदेव के रचना काल के विषय में प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार यह एक प्रेम कथा है जो गेय छंद में लिखी गई है। इसकी भाषा है वो डिंगल है। ठीक है, अब हम ये पूरी जो कथा आपने अभी सुनी राजमती और विसलदेव के विवाह की और इनके मिलन की, किस प्रकार से राजा उड़ीसा चला गया और पुनः वापस जब लौटा फिर किस प्रकार से वो मिले, तो इसी कथा के आधार पर इस प्रेमाख्यान को लिखा गया है और इसीलिए इसे वीर काव्य न कहकर प्रेम कथा या प्रेमाख्यान कहा गया है। ठीक है, इनके पदों के जो भी इसमें पद आए हैं उनका वर्णन हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।